और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करेंगे ग्रहचार के ऊपर, यानी ग्रहों की जो स्थितियां हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन जनवरी के माह में होने वाला है। साथ ही कमोडिटी मार्केट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रहों के माध्यम से, ज्योतिषी गणना क्या कहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों विशेष रूप से सोना चांदी को लेकर चलेंगे, कॉटन को लेकर चलेंगे, क्रूड ऑयल को और तांबा को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। कहीं कहीं अनाज को लेकर भी बात हम करेंगे कि कब अनाज के ऊपर कैसा असर रहेगा, खाद्यान्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि जो डेट्स आपको यहाँ पर जनवरी की दिखाई जाएंगी यह केवल वही डेट रहेंगी जहाँ पर ग्रहों में विशेष परिवर्तन होगा। इसलिए छुट्टी के दिन जब बाजार या एमसीएक्स बंद रहेगा उस दिन की भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ओवरऑल पूरी जनवरी को लेकर हम चलने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कब से बाजार में तेजी और कब से मंदी होने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जनवरी में जो परिवर्तन होगा वह रहेगा 4 जनवरी को, दिन रहेगा शनिवार का, जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में, बकरी होने के कारण दूसरे चरण में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अनाज, चांदी, सोना, ये सब चीजें पहले मंदी होंगी और फिर तेजी की तरफ देवगुरु बृहस्पति इनको ले जाएंगे। यानी पहले मंदी करने वाले देवगुरु बृहस्पति 4 तारीख को रहने वाले हैं, यानी 4 तारीख से रहने वाले रहेंगे। तो पहले मंदी करेंगे फिर तेजी की तरफ सभी चीज़ों को लेकर जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से मैंने कहा कि कॉटन, चांदी, अनाज, चना, तांबा, गुड़, खांड, इन सभी चीज़ों में पहले मंदी होगी और फिर तेजी होगी। अगला जो परिवर्तन होगा जनवरी के माह में वह रहेगा 6 जनवरी 2026। यहाँ पर बुध जो हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आने वाले हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध रात में 9:56 पर, अलग अलग पंचांग में अलग अलग समय हो सकता है या फिर कुछ समय अंतराल अधिक भी हो सकता है, एक दिन आगे या एक दिन पहले भी हो सकता है। यहाँ पर जब बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सोना चांदी, खली बिनोला, गेहूं, मक्का, मूंग और अनाज से संबंधित जितनी चीजें हैं ये सभी चीजें मंदी की तरफ जाएंगी। यानी 6 जनवरी मंगलवार को सभी चीजों में मंदी के योग यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। आगे जो परिवर्तन होगा जनवरी के महीने में दूसरा वह रहेगा 10 जनवरी 2026। 10 जनवरी 2026 को जो परिवर्तन होगा वह होगा शुक्र का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश, जिसका समय रहेगा सुबह 7:20 तक। यानी सुबह 7:20 पर शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दिन शनिवार का रहेगा। यहाँ पर बाजार तो बंद रहेगा, कमोडिटी मार्केट बंद रहेगा, किंतु यह जो परिवर्तन होगा यह आगे के लिए शायद काम आ सकता है आपके, कि सोना, चांदी, तेल, सोयाबीन यहाँ पर प्लस माइनस करके, यानी घटा बढ़ी करके और फिर तेजी की तरफ बाजार को ले जाने वाला यह परिवर्तन होगा। तो 10 तारीख को जो परिवर्तन करेंगे शुक्र, वह तेजी वाला परिवर्तन करने वाले होंगे। वैसे ही अगला परिवर्तन होगा 11 जनवरी 2026 को, जब सूर्य और मंगल दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के साथ आ जाएंगे। यानी 10 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गए और 11 जनवरी को सूर्य और मंगल दोनों भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यह जो मेल होगा शुक्र का, शुक्र के साथ, वह होगा 5:16 पर, सुबह के 5:16 पर। यहाँ दिन रविवार का है इसलिए बाजार यहाँ पर भी बंद रहेगा, लेकिन यह जो परिवर्तन रहेगा वह सोना, चांदी और जितनी भी धातुएं हैं जिसमें तांबा, लोहा, पीतल आदि, और अनाज की तरफ चलें अगर तो
जो तिलहन वाले अनाज हैं, जो तेल से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे सोयाबीन आता है, अलसी आती है, ऐसे तिलहन की जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं जोरदार तेजी की तरफ लेकर जाने वाला यह परिवर्तन होगा। यानी जो मंदी कारक, जो पिछले ग्रह आप लोगों ने सुना कि 4 तारीख 6 तारीख को जो ग्रह मंदी कारक रहेंगे, तो यहाँ पर उन ग्रहों की जो मंदी रहेगी उसको भी पीछे छोड़ते हुए ये लोग सभी तेजी कारक करने यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर तेजी आने की संभावना सभी चीज में 11 तारीख से बन जाएगी। दिन रविवार का रहेगा, तो अगले दिन से यह लगभग संभवतः मानकर चलें कि अगले दिन से यह तेजी बनेगी। अगला दिन जो सोमवार का दिन रहेगा 12 जनवरी, यहाँ पर भी क्योंकि एक विशेष परिवर्तन हो रहा है, शुक्र जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वो करेंगे रात में 10:18। मैं बार बार बोलता हूं कि समय और दिनांक में थोड़ा बहुत हेर फेर सभी पंचांग में, अलग अलग पंचांग में हो सकता है। मुझे भी यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन मैं जिसे पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ उस पंचांग को लेकर मैं यहाँ पर आपको समय बता रहा हूँ। यहाँ पर भी चांदी, घी, तेल, सरसों आदि में, गेहूं आदि में तेजी करने वाला यह परिवर्तन शुक्र का होगा, जो कि सभी जिनसों में तेजी करने वाला रहेगा। 12 तारीख को जो परिवर्तन होगा यह भी सभी में तेजी करने वाला रहेगा। 14 तारीख दिन रहेगा बुधवार का। यहां पर रात्रि में 9:21 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं। और वही 15 जनवरी को मंगल भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल जो है वह सुबह सुबह 4:09 में 15 तारीख को प्रवेश कर लेंगे। यानी संभवतः हम इसे 14 तारीख की रात को माने, जिसमें दोनों ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। परिणाम जो आएंगे वो 15 तारीख से आएंगे। 15 तारीख को जो 14-15 में जो परिवर्तन है, यह जो परिवर्तन है यह सभी तरफ से धातुओं को तेज करने वाला परिवर्तन होगा। यानी इस दिन के बाद सभी धातुओं में लगातार तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यह जो परिवर्तन है सूर्य का, यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जो पूरे साल की तेजी मंदी को निर्धारित करने वाला परिवर्तन हो सकता है। यहां पर आपको सोना, चांदी, तांबा, क्रूड ऑयल, कॉटन, अनाज, इन सभी चीजों में तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ अनाजों में जो कि इन ग्रहों से मुख्य संबंध नहीं रखते, उन अनाजों में यहाँ पर थोड़ी मंदी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी चीजों में जिनकी हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं उनमें तेजी का ही माहौल रहेगा। धातुओं में तेजी करने वाला ही यह परिवर्तन रहेगा, जो कि बुधवार गुरुवार को होगा, 14-15 जनवरी। अगला परिवर्तन जो होगा, ग्रह स्थितियां बदलेंगी 17 जनवरी को। यहां पर बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र ग्रहों के साथ मकर राशि में प्रवेश करेगा, यानी मकर राशि में आएगा। बुध जो है सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ मकर राशि में संबंध करेंगे, यानी इनके साथ ही आ जाएंगे। और यह जो परिवर्तन होगा यह अलग अलग पंचांग में बहुत ज्यादा समय का अंतर होने के कारण, क्योंकि कुछ पंचांग में यह परिवर्तन 15 तारीख को ही हो गया है और मैं जिसे मूल रूप से ठीक मानता हूं उसमें 17 तारीख को शनिवार को यह परिवर्तन दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर समय से थोड़ा सा बचूंगा मैं, यहाँ समय नहीं बताना ही बेहतर रहेगा। लेकिन यह जो परिवर्तन रहेगा यह भी पॉजिटिव परिवर्तन होगा। सोना, चांदी, शेयर बाजार, क्रूड ऑयल, कॉटन, यहाँ प्लस माइनस थोड़ा करके और फिर एक तरफ से तेजी की रफ्तार यहाँ पर पकड़ने वाला यह परिवर्तन होगा। तो यह भी पॉजिटिव है कि यहाँ पर भी बाजार में लगातार तेजी आपको 17 तारीख से भी देखने को मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, मूल रूप से जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का भी बाजार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा हर दूसरे तीसरे दिन राशि बदलते हैं और ग्रह उनका जो है तीव्रता से चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, इन सभी की गणना में अंशमान का भी अंतर होता है। इन सभी चीजों को लेकर के आपको पूरी तरह से बनाकर चार्ट तैयार करके दे दिया जाता है, आप उस चार्ट को फॉलो करें। हाँ, वहां पर एक चीज वेरीफाई आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो में जो बता रहे हैं कि इस तारीख से तेजी का माहौल बनेगा, तो सही में आपने चार्ट में उस चीज को लिखे हैं या नहीं, ये चीज आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं। अगला जो परिवर्तन होगा दोस्तों वह रहेगा 20 जनवरी को। दिन रहेगा मंगलवार का।
शुक्र श्रवण नक्षत्र में तथा शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे, जो चांदी, सोना, केसर और लाल धातुओं को, लाल पदार्थों को बढ़ाने वाला होगा। तांबा, रुई, इन सभी चीजों में अच्छी खासी तेजी यहां पर आपको देखने को मिलेगी मंगलवार के दिन से, यह परिवर्तन होने के बाद में। और यहां पर जो है दोस्तों, एक चीज और विशेष होने वाली है जिस पर बात करना जरूरी रहेगा कि यही 20 जनवरी को चंद्र दर्शन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। चंद्र दर्शन का भी बहुत बड़ा प्रभाव बाजार में पड़ता है और विशेष तौर से चांदी में इसका प्रभाव पड़ता है। यह भी पॉजिटिव रहेगा, यानी तेजी कारक ही रहेगा। ये सब चीजें मैं आपको मन से नहीं बता रहा हूँ, पूरा पंचांग में सभी पंचांगों को रिसर्च करने के बाद में सब चीजें लिख करके बैठी हैं कि आपको मैं, कई लोगों के सवाल आते हैं कि समय नहीं बताते आप, तो कैसे समय बता सकते हैं? यदि किसी दिन रविवार को परिवर्तन हुआ है तो हम दूसरे दिन आपको कैसे समय बताएंगे कि सोमवार को कितने बजे बाजार में क्या हो सकता है? इसलिए भी यह वीडियो बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए फिर से बात करते हैं। 23 जनवरी को पुनः एक अच्छा परिवर्तन होगा। 23 तारीख को बुध और 24 तारीख को सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। यानी शुक्र जिस नक्षत्र में है, शुक्र के साथ वह सभी एक नक्षत्र में आएंगे। बुध और सूर्य दोनों, शुक्र भी साथ में रहेंगे, यानी तीन ग्रह एक ही नक्षत्र में। यहां पर बुध श्रवण नक्षत्र में आएगा 4:55 में शाम के समय, और सूर्य आएगा 4:35 में। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि समय अलग अलग पंचांग में अलग अलग हो सकता है। यह जो परिवर्तन होगा दोस्तों 23 तारीख का, यह भी लाल वस्तुओं को तेज करने वाला होगा। गुड़, तांबा, सोना, चांदी, इन सभी को, सुपारी को तेज करने वाला होगा, क्योंकि सुपारी भी लाल वस्तु में आती है। अगला जो परिवर्तन होगा वह होगा 25 जनवरी को। राहु शतभिषा के तीसरे और केतु पूर्व फाल्गुनी के पहले चरण में यहां पर प्रवेश करेंगे, जो कि सोना, चांदी, अनाज सभी धातुओं के लिए प्लस माइनस करके अंत में तेजी करने वाले होंगे। तो 25 तारीख जनवरी में, जो 25 तारीख रविवार यह परिवर्तन होगा, इस दिन बाजार बंद रहेगा, तो इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। 28 जनवरी को एक और पुनः परिवर्तन हो रहा है कि अभी मैंने आपसे कहा कि 23 तारीख तक बुध, सूर्य और मंगल, शुक्र ये सभी श्रवण नक्षत्र में हैं, तो इनके साथ में अब मंगल भी 28 तारीख को श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। यह एक परिवर्तन होगा जो कि दोपहर को 12:33 पर होगा, और इसमें पहले से सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं, तो यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। 4 ग्रह एक ही नक्षत्र में यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे 12:33 से। तो यहाँ पर भी यह सभी धातुओं को तेज करने वाले रहेंगे, अनाज को तेज करने वाले रहेंगे, साथ ही रुई और कपास को विशेष रूप से यहाँ पर तेज करने वाले रहेंगे। जो कि यहाँ पर जो तेजी आएगी, जब यहाँ पर मंगल साथ में आ जाएंगे, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाने वाली भी स्थिति बनाने वाले रहेंगे, जो कि चंद्रमा पर निर्भर करेगी। तो चंद्रमा में जो परिवर्तन होगा वो यहाँ से आगे की जो प्रिडिक्शन होगी 28 तारीख के बाद वाली, वह पूरी तरह से चंद्रमा पर आकर टिक जाएगी कि चंद्रमा किस तरह से कार्य करेगा, उस तरह से फिर आगे बाजार चलेगा। लेकिन मुख्य बात हम अगर ग्रहचार की करें तो यह भी अच्छी खासी तेजी करने वाला रहेगा 28 तारीख तक, जो कि 12:33 तक का टाइम है। यहाँ तक तो तेजी कारक ही लगभग रहेगा। अगला परिवर्तन होगा 30 जनवरी को, दिन रहेगा शुक्रवार का। बुध धनिष्ठा नक्षत्र में तथा वक्री गुरु पुनर्वसु के पहले चरण में आएंगे, जो अचानक रुख परिवर्तन करने वाले होंगे। यहाँ से सभी धातुओं में सोना, चांदी, पीतल, लोहा और कपास आदि में थोड़े करेक्शन के योग बनना आरंभ हो जाएंगे, यानी थोड़ी मंदी की चाल यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। 30 तारीख को बाजार यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, करेक्शन करने वाला यहाँ पर योग बनेगा, क्योंकि गुरु वक्री पुनर्वसु के पहले चरण में आएंगे। पहले दूसरे चरण में थे 4 तारीख की जब हमने बात की थी, 4 जनवरी को दूसरे चरण में, और वक्री होने के कारण चरण
कम कम की तरफ, पीछे की तरफ आते हैं तो दूसरे से पहले चरण की तरफ वो आएंगे। 31 जनवरी को शनिवार रहेगा, यहाँ तक बाजार चलेगा। फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं। शनिवार रहेगा तो 30 तक ही बाजार चलेगा। 31 जनवरी को शनिवार है। शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में बुध के साथ संबंध करेंगे, जो कि 30 तारीख को धनिष्ठा में बुध जा रहे हैं। यहाँ पर भी सभी धातुओं में तेजी होने की संभावना करने वाले रहेंगे, जिसकी प्रिडिक्शन लगभग फरवरी में जाएगी। तो अभी जनवरी के लिए तो फिलहाल इतना ही आपको ग्रहचार और ग्रह स्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत अधिक समय इस वीडियो में मैंने ले लिया, जो कि जरूरी था। आप सभी लोग सवाल करते हैं कि किस तरह से आप समय नहीं देते, आप समय के बारे में नहीं बताते। तो आप बताइए कि जब शनिवार रविवार को ग्रह परिवर्तन होंगे तब आपको कैसे हम समय बता सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहूँगा, जिनके पास मेरा चार्ट रखा हुआ है या जिन्होंने मेंबरशिप ली है, वे सभी लोग भी इन चीज़ों, इन तथ्यों को ध्यान रखें, लिख कर रख लें। जिनके पास चार्ट रखा है उन्हें इसकी कॉपी बना करके आपको पूरी चीज़ें लिख करके आपको भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।